भूषण आर्क के बाद कहानी में बहुत कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आखिरकार छोटा डैनियल अपनी सेकंड बॉडी के साथ वापस दिखाई देता है। काफी समय हो गया था। बहुत सारे फैंस का मानना था कि भूषण आर्क में जो परफेक्ट बॉडी वाला डैनियल था वो असली ओजी डैनियल ही था, लेकिन अब साफ हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। डैनियल अब भी भूषण आर्क के पल याद कर रहा है, जैसे जब गीते किम ने जिनरेंग का हाथ काट दिया था और जब जेक किम उसके पास आकर बोला था हमें गीते से लड़ना होगा। उस वक्त डैनियल सच में डर गया था, लेकिन अब वो खुद को ये यकीन दिला रहा है कि ये लड़ाई उसे लड़नी ही पड़ेगी। अब उसे लगने लगा है कि उसे ये जंग ज्वाइन करनी होगी और बिग डील के साथ मिलकर गीते और जेम्स ली के खिलाफ खड़ा होना होगा। अगला सीन बिग डील का है, थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा फनी भी। हम देखते हैं जिन रेंग को, जो अब सियोल आ चुका है और पूरी तरह डिप्रेशन में है। वो बिग डील स्ट्रीट के सामने खड़ा होता है और उसे अपने मर चुके भूषण गैंग के दोस्त याद आने लगते हैं। वो सब फुटबॉल की बातें कर रहे होते हैं। जेरी बेस्ट गोलकीपर था, जैक बेस्ट स्ट्राइकर, लेकिन जिन रेंग की तो दुनिया ही अलग चल रही है। उसका दिमाग कहीं और भटक रहा है। जिन रेंग असल में जेक किम से मिलने आया है। वो साफ साफ कहता है मैं अब कमजोर हो गया हूँ। पहले मेरी ताकत दूसरों को बचाने की इच्छा से आती थी, अब जब मेरा परिवार ही नहीं रहा तो बचाने के लिए बचा ही क्या। उसकी ताकत की जो वजह थी वो ही अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वो खुद को बेकार महसूस कर रहा है। दूसरी तरफ जेक सभी किंग्स से जाकर उन्हें समझा रहा है कि एक अलायंस बनाए ताकि गीते किम का सामना किया जा सके, लेकिन जिन रेंग मना कर देता है। ऐसा कहता है कि अब उसमें वो ताकत नहीं रही। यहाँ जेक सच में एक मेन कैरेक्टर जैसा महसूस होता है। उसके पास विजन है, डिटर्मिनेशन है और वो उनके लिए लड़ रहा है जो उसके लिए मायने रखते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये जंग गैप्रियोंग किम के दोनों बेटों के बीच होने वाली है। जेक जिन रेंग से कहता है मैं हमेशा अपना हौसला बनाए रखूंगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम तैयार हो, तुम हमेशा हमारे साथ आ सकते हो। जिन रेंग फिर जेक से एक साधारण सवाल पूछता है, तुझे ताकत किस लिए चाहिए? जेक जवाब देता है, बचाने के लिए। ये लाइन सीधा जिन रेंग के दिल को छू जाती है, क्योंकि यही तो उसकी पुरानी फिलॉसफी थी जो उसने गैप्रियोंग किम से सीखी थी। उसे एक फ्लैशबैक आता है और फिर वो तय करता है मैं तुझे सब कुछ सिखाऊंगा, क्योंकि ये ताकत कभी मेरी थी ही नहीं, तुम इससे बचाव करना। ऐसा लगता है जिन रेंग का नया मकसद अब ये है कि वो जेक की मदद करेगा ताकि जेक अपने लोगों को बचा सके, वो जो जिन रेंग खुद नहीं कर पाया। और सच कहें तो जिन रेंग ही परफेक्ट इंसान है जेक को ट्रेन करने के लिए। अब आखिरकार जेक को भी एक अपग्रेड मिलने वाला है। उसके प्रिजन आर्क के बाद अब तक कोई असली पावर अप नहीं आया था, तो अब उसका वक्त आ गया है। अब बात करते हैं प्रिजन की। कितने टाइम बाद हमें गन पार्क को आखिरकार फिर से देखने को मिलता है। हर बार जब वो स्क्रीन पर आता है, सीन अपने आप बेएंडाइज बन जाता है। डैनियल अपनी परफेक्ट बॉडी में गन से मिलने आता है, वही बॉडी जिसके साथ गन ने अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया रात बिताई थी। बेटर देन एनी गर्ल, इफ यू नो यू नो। गन को डैनियल के 2 शरीरों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो बस कैजुअली बोलता है, ओह तू तो मेरे स्टूडेंट का दोस्त है, वही लड़का जिससे मैंने वो जबरदस्त रात बिताई थी। फिर डैनियल और गन के बीच एक पावर स्केलिंग जैसी बातचीत होती है। डैनियल पूछता है मैं इतना वीक क्यों हूँ, अब तक मुझे मास्टरी क्यों नहीं मिली? ये वही सवाल है जो फैंस भी लंबे समय से पूछ रहे हैं। गन शांत होकर समझाता है हर किसी की पीक अलग होती है, तुम्हारा पोटेंशियल इतना हाई है कि तुम अभी अपनी लिमिट तक पहुंचे ही नहीं हो। जब तक तुम उस सीमा तक नहीं पहुंचते तुम उसे पार भी नहीं कर सकते। और ये बात वाकई में सेंस बनाती है। डैनियल के पास लुकिज्म वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पोटेंशियल है। गन ये भी कहता है कि हर किसी का अपना रास्ता होता है। जैसे जोहन, उसने भी अपना यूनिक रास्ता चुना और मजबूत बना बिना अपनी लिमिट को पार किए। गन कहता है टेंशन मत ले, तू स्ट्रॉन्ग बनेगा। हो सकता है तेरी अगली फाइट ही वो मोमेंट हो जहां तू अपना रास्ता खोज ले। शायद तुझे मास्टरी ना मिले, लेकिन तू खुद की एक फाइटिंग स्टाइल डेवलप करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगली फाइट शायद जेम्स ली के साथ हो सकती है और तब डैनियल आखिरकार अपनी करंट पावर को पार कर पाएगा। फिर गन कैजुअली पूछता है, वैसे तू जिस स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की बात कर रहा था वो है कौन? डैनियल कहता है गीते किम, गैप्रियोंग किम का बेटा, और अब वो अंडरवर्ल्ड का किंग बनने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर गन पूरा खुश हो जाता है। भाई सच में फाइटिंग का दीवाना है। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का नाम सुनते ही एक्साइटेड हो जाता है। दुर्भाग्य से वो अभी जेल में है। बस अब दुआ यही है कि गन जल्द से जल्द जेल तोड़कर बाहर आए। फिर गन पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो? डैनियल कहता है हम लोग गीते को रोकने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम बहुत सारे रीजनल किंग्स को अपने साथ जोड़ेंगे। अगला किंग जिसे हम भर्ती करेंगे वो है इंचॉन का किंग। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि डैनियल इस प्लान के साथ ऑन बोर्ड है। अब वो इस अलायंस का हिस्सा है, लेकिन असली मेहनत कौन कर रहा है? जेक किम। वही सारे रीजनल किंग्स को जोड़ रहा है, वही प्लानिंग कर रहा है, वही स्ट्रैटेजी बना रहा है।
डीनियल पार्क बस साथ में खड़ा है, लेकिन जेक किम असल में इस पूरे आर्क का सबसे जरूरी कैरेक्टर है क्योंकि उसका कनेक्शन है गप्योंग किम से। सच कहूं तो वही असली मेन कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि उसके अंदर है वो ब्लड लाइन। अब चलते हैं एक छोटे से सीन की तरफ। गू के साथ वो गेम खेल रहा है, गन का हाई स्कोर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे अचानक एक टेक्स्ट आता है एक अनजान नंबर से। ये टेक्स्ट पढ़कर गू हक्का बक्का रह जाता है। उसमें लिखा होता है हवारंग की तलवार इंचन में है। अब गू के पास भी एक सॉलिड रीजन है वहां जाने का। वो खुद से कहता है क्या मैं सिर्फ एक टेक्स्ट के लिए वहां जाऊंगा, लेकिन हम सब जानते हैं वो जाएगा ही जाएगा। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे शानदार हिस्से पर। जेक किम बिग डील यूनिट को असेंबल कर रहा है। सबसे पहले वो कॉल करता है जेरी को, जो उस वक्त अपने पापा की पुरानी फाइटिंग टेप्स देख रहा होता है, वही टेप्स जो उसे रिपोर्टर किम ने दिए थे। अब जेरी बैखोक्वॉन की टेक्निक्स सीख रहा है। इसका मतलब जेरी को अगले आर्क में एक जबरदस्त पावर अप मिलने वाला है। सब लोग पावर अप ले रहे हैं। जेक को जिनरेंग मिला, जेरी को टेप्स। जेरी पूछता है क्या प्लान है बॉस? जेक कहता है मैं इंचन जाऊंगा और हम वहां के किंग को भर्ती करेंगे। जेरी पूछता है कौन से किंग को, क्योंकि इंचन में अपेरेंटली 2 किंग्स हैं। जेक जवाब देता है सबसे स्ट्रॉन्ग वाला। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या जेगियन ना कमजोर है या वही स्ट्रॉन्ग है? जो भी हो, जेक को ये अलायंस चाहिए ही चाहिए। अब सवाल उठता है जेक किम के साथ इंचन कौन जा रहा है? उसे चाहिए ऐसा पार्टनर जो हाइकिंग लेवल का हो। और यहीं आता है इस चैप्टर का सबसे मजेदार मोमेंट। लुक हु इज बैक, द लेजेंड, बिग डील का प्रोटेक्टर, लाइटनिंग चॉय का सबसे तेज स्टूडेंट, स्पीड का उस्ताद, लाइनमैन। जी हाँ, बिग डील नंबर 6। अब वो अपनी ट्रेनिंग के बाद पीक फॉर्म में है और वो जेक के साथ इंचॉन जाने को तैयार है। ये दोनों मिलकर इंचियन के किंग्स को चैलेंज करने वाले हैं। भाई, लाइनमैन अगर जेक के साथ है तो हारने का सवाल ही नहीं उठता। अब हम अगले चैप्टर में इंचियन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ लाइनमैन को देखने के लिए। मुझे लगता है अब वो करंट जेरी के लेवल पर है और अब से वो धमाकेदार काम करने वाला है। भाई, ये वॉर, ये अलायंस, लुकिज्म हमेशा पीक रहा है और हमेशा पीक रहेगा। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगले चैप्टर के लिए बने रहो। सो होमीज, टेक केयर, पीस आउट एंड sayonara।